पता नहीं कहाँ से आई वो मैडम और कहाँ से भला इन लोगों ने बुलाई थी अपने आप आई थी। हाँ। बोले मैं गौशाला के सबके हेड हूँ। हाँ। उसको उन लोगों ने 70,000 रुपये दे दिए। बोले जी मैं आपको वो करा देंगे वो करा दूंगा। आज तक नहीं हुआ काम कुछ भी। अच्छा, वो 70 पैसे लेके यहाँ से फरार। का प्रसिद्ध क्या बात पर्यटन कर रहे स्थलों में से एक है। नीम का थाना जिले में प्रसिद्ध मतलब धार्मिक स्थान हम इसको कहें तो ये है। अब इसके हालांकि चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण कर दिया गया है, उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब ये साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया, फिलहाल मैं हूँ बालेश्वर धाम के मुख्य जो मंदिर है उसके गर्भगाह के अंदर। यहाँ पर जो प्राचीन शिवलिंग स्थापित है उसका जलाभिषेक करते कुछ श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे। जैसा हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के दुग्ध मिश्रित ये जो जल है ये यहाँ पर शिवलिंग पर जो है एक तरीके से इसकी धारा प्रवाहित हो रही है और जल एक तरीके से जलाभिषेक ये करते श्रद्धालु हमें नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो जल स्रोत है वो हमने देखा कैसा बना हुआ है, कैसे लोगों की मान्यताएं हैं। अब यहाँ मंदिर का इतिहास क्या है इसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ जो पंडित हैं, पुजारी जो है उनके पास चलेंगे और यहाँ का इतिहास जानेंगे। आइए चलते हैं, बालेश्वर धाम के इतिहास को उजागर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बालेश्वर धाम में हूँ। बालेश्वर धाम का जो मुख्य मंदिर है शिव मंदिर, शिवलिंग जो स्थापित है उसके पीछे जो धूना बना हुआ है उसके पास मैं मंदिर के पुजारी जी के पास में बैठा हूँ जो यहाँ पर सेवा देते हैं और जो पूजा आरती इत्यादि सब करते हैं। सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करवाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी देखरेख में संपन्न होते हैं। अब यहाँ के जो मंदिर का इतिहास क्या है, कैसी इसकी मान्यता है, क्यों लोग यहाँ पर इतने ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या रहस्यात्मक इसकी कहानियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो महाराज जी आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तो किशनलाल योगी है। किशनलाल योगी जी, आप कितने साल से यहाँ मंदिर में सेवा दे रही हैं? हमारे तो कई पीढ़ियां बीत गई। पीढ़ियां बीत गई, तो आपका जीवन काल यहीं पे गुजरा है ज्यादातर। ठीक है, ये जो मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों, क्या मान्यता है कि लोग यहाँ पर आते हैं? ये निकली हुई शिवलिंग है जी, निकली हुई शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ पे खुदाई में निकली है? खुदाई 11-18 फुट तक तो हमारे सामने खुदी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पार नहीं है, ये अपार सौदा है। नीचे भी मतलब इसकी गहराई कितनी है वो अज्ञात है। अज्ञात है। तो यहाँ पे खुदाई के दौरान यह प्राप्त हुआ है शिवलिंग जिसको स्थापित किया नहीं गया। नहीं, ये तो अब खुदा मंदिर बना जब। ये तो बहुत दिन पहले, पता नहीं कितने साल बीत गया। हाँ नहीं, पहले मतलब यहाँ पे था लेकिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। ये बहुत प्राचीन है कहने का मतलब। हाँ जी। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन लोग इसके बारे में जानने को जब मिला, जब से ये मतलब लोग यहाँ पर आने लगे, जब लोगों को मालूम चला तो लोग यहाँ पर जुड़ गए। आते तो पहले भी थे। हाँ, पहले भी खूब आते थे जी। अब थोड़ा इसकी जानकारी ज्यादा बढ़ गई। हाँ नहीं, आने के लिए तो बहुत दिन पहले से चालू है। जी जी, हमारे बुजुर्ग पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई। हाँ, वो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे, धार्मिक जो अपना स्नान कुंड है स्नान करते हैं। ये 3 गांव थे, मोखड़वा, हाँ, खर्क और बीजपुर। हाँ, और यहाँ जो बीजपुर था ना, खर्क था ना, हाँ, इसका कुम्हार यहाँ मिट्टी खोदता था जी। उस मिट्टी खोदते हुए निकला था। अच्छा, ये जोगियों की है जमीन। हाँ, और यहाँ था एक कुआ और जो जल निकल रहा है ना, हाँ, ये भी यहाँ ये निकले बाद में हुआ। अच्छा, वो जल का स्रोत भी बाद में हुआ, उसके साथ का है? साथ की शादी हुआ। अच्छा अच्छा, तो अब जल के पास में जो पेड़ था वो कौन सा पेड़ है? वो गुलर का पेड़ था। अच्छा, आजकल वो सूख गया। है। तो सूखने का क्या वजह रही होगी? यहाँ तो मतलब सूखने क्या है, काफी टाइम पुराना पेड़, प्राचीन, बहुत ज्यादा सालों का हो गया। तो जिस वजह से उसकी उम्र भी होती है, चाहे कोई भी चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही है।
तो इसकी बदौलत मतलब बहुत ज्यादा प्राचीन होने और की वजह से सूखा। ये केत की है ना, ये भी इसके साथ की है। अच्छा। जो केत के हरे हरे जो दरख्त खड़े हैं, पत्ते छोटे छोटे वाले, हाँ। इस साथ ही है, और कहीं भी नहीं मिला गया पेड़। अच्छा, क्या रहस्य है उस जल स्रोत का? कुछ लोग कहते हैं वो जो पानी है हम उसको निकालते हैं, कितना भी काम में ले लेते हैं, बाद में भी वो कम या ज्यादा नहीं होता, उतना उतना रहेगा, वो घटता तो नहीं है। उसकी वजह की क्या कहानी है, क्या ये मान्यता तो है? सब ये ऊपर वाला था ना, ये आपने भोलेनाथ था। सुनी हो, आपने पूर्वजों से सुनी नहीं हो? इसमें नहीं तो कोई किसी का मतलब मोटर माटर लगा रखी है, हाँ कोई नहीं, तो इस पहाड़ के झरना है ये। हाँ। और जाने भोलेनाथ कहाँ से क्या करवाता है। वो नीचे ऐसा कहीं दिख रहा है क्या उसमें कि बूंद बूंद आ रही हो कहीं से नहीं, कुछ कहीं पानी? भी नहीं दिख रहा है। वो भी नहीं मालूम चलता। नहीं। तो हम देखें तो वो केवल निरंतर एक पानी का वो भरा हुआ है बस, जो स्रोत है वो, लेकिन आने का भी रास्ता किसी को दिख नहीं रहा, कहाँ से कैसे आ रहा है। ऐसे नहीं दिख रहा। तो ये एक बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक विषय है। सही बात। तो इसके अलावा आप यहाँ पर किस तरीके से सुबह शाम का क्या कार्यक्रम रहता है पूरे मंदिर में, दिन भर कैसे कार्यक्रम चलता है? दिन भर बस ये मंदिर में जल चढ़ाते हैं, यात्री आते हैं, हम्म। प्रसाद लाते हैं, प्रसाद दे भी देते हैं, और यहाँ की पूजा करते हैं शाम सुबह। तो महाराज जी, अभी आपको यहाँ पर मंदिर के आसपास में कोई ऐसी चीज लग रही है जो असुविधाजनक है, सही नहीं है यहाँ के लिए, ऐसा कोई विषय? ये नीचे बारे ढा दिए सारे। हाँ। गंदगी है तो गंदगी तो कोई भी बात है जो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो आप जानते हैं। आपका ये कोई वीडियो देखे, सरकार का कोई प्रतिनिधि देखे और इस वीडियो से हो जाए कि उस समस्या का निदान हो जाए, निवारण हो जाए, तो ऐसी क्या समस्या आपको लग रही है यहाँ पे? तो सबसे मोटी तो समस्या ये है कि कोई गौ माता, इनका कोई रहस्य नहीं है, और जो करते हैं तो कोई करने नहीं देता यहाँ। अच्छा, गौ का कोई नियोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर आवारा घूम रही है क्या? आवारा घूम। अच्छा अच्छा। ये गोपाल गौशाला का नाम से रजिस्ट्रेशन हुई बताई, और एक यहाँ मतलब इसकी देखभाल भी करने लगे थे। उनको सबको वितरण, यहाँ के लोग जो लोकल लोग है ना, सब समस्या को बिगाड़ देते हैं। अच्छा, आसपास के गांव के लोग थोड़ा सहयोग नहीं करते, आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको क्या लगता है गांव के कोई मेन लोग होंगे जो थोड़ा सा मतलब सहयोग नहीं बरत रहे? सहयोग तो आपके सामने बोल रहा हूँ कि तो गऊ की तो बात है कि आराम से गौशाला है, बनी हुई, देख के जाओ आप। और वहाँ मतलब एक बाहर का आदमी साला सर का, वो इस गौशाला को चलाने लग गया था। जी जी जी। जैसे तैसे वो कुछ भी हाथ पग जोड़ के रजिस्ट्रेशन करवाया, कैसे भी किया, पर वो जैसे चला रहा था, आपको चाहे बुखार कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, भाई जो यहाँ मेहनत करे तो खाए भी खाई, बच्चे भी पालेगा। सही। अच्छा, उनके आरोप लगा के इन लोगों ने उसको जैसे बार घोड़ा करते, लड़ाई तो ना करके उसको भगा दिया। फिर कहाँ से पता नहीं, ये मेरे को पता नहीं कहाँ से आई वो मैडम, और कहाँ से भला इन लोगों ने बुलाई थी, अपने आप आई। बोलो मैं गौशाला के सबके हेड हूँ। उसको इन लोगों ने 70,000 रुपये दे दिए। बोलो जी मैं आपको वो करा देंगे, वो करा, आज तक नहीं हुआ काम कुछ भी। अच्छा, पैसे लेके यहाँ से क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब देखो, ये गंभीर आरोप है। इस तरीके के मामले यहाँ पर हुए हैं जो गौशाला के नियोजन के लिए, संचालन के लिए कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो मुझे लगता है इस विषय की जांच होनी चाहिए। अगर यहाँ पर गौशाला का एक तरीके से संचालन, नियोजन किया जाना चाहिए, ताकि ये आवारा घूम रहे इस तरीके के पशु, उनका सुव्यवस्थित तरीके से नियोजन हो सके, ये इनका कहना है। तो इसके अलावा और कोई? इसके अलावा क्या है, मनमानी होता है सब सौदा, मनमानी करते हैं सब लोग। जो जैसे गंदगी फैल गई, तो गंदगी हम इतने आदमी हैं, कितने साफ करेंगे साहब? बिल्कुल सही बात। मतलब आपको क्या लगता है ये जो गंदगी आसपास में दिख रही है, कौन फैला रहा है, किसकी लापरवाही क्या लगता है? आने वाले यात्री की भी है और इन दुकानदारों की भी है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ के स्थानीय जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, ये भी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी थोड़ी कमियां हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस वजह से ये गंदगी इतनी दिख रही है। बाहर हम देख रहे हैं कचरा इतना सड़ रहा है कि मतलब हम बता नहीं सकते कैसे कैसे मतलब महसूस हो रहा है। उनको ये बोलते हैं कि भाई यहाँ मत डालो, वहाँ डाल दो। नहीं, तेरे बाप की ये जमीन है। अच्छा, जो श्रद्धालु आते हैं उनका ऐसा। तो देखो भाई, ये धार्मिक आस्था का एक केंद्र है जहाँ पर आप आ रहे हैं, मन में बहुत पवित्रता आप लेकर आते हैं, और फिर इस स्थान पर आकर ऐसे गंदगी फैलाएं जो सभी के लिए मतलब यहाँ का वातावरण ही दूषित प्रदूषित हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक विषय है। हम सबको सहयोग बरतना चाहिए। जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आते हैं
उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम यहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही साथ यहाँ का जो गांव का स्थानीय ग्राम पंचायत है, शासन प्रशासन है, उससे भी मैं एक अपील करता हूँ कि इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें और इस समस्या से जो ये अपनी पवित्र धार्मिक स्थल है बालेश्वर धाम, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसका जो संकट है, एक तरीके से ये जो मंडरा रहा है, गंदगी का जो माहौल है, इससे निजात दिलवाने के लिए हम सबको चाहिए कि ये कम से कम एक निश्चित किया जाए कि यहाँ पर गंदगी ना हो, बिल्कुल कम हो और लोग भी सहयोग करने लगें। ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। ये मेरा एक तरीके से निवेदन या अपील मैं कहता हूँ। और नीमका थाना शासन प्रशासन तक हमारा ये वीडियो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मिलकर पहुँचाएंगे और बहुत सारे शासन प्रशासन के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सुधारात्मक परिवर्तन की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। अन्य कोई बात जो रह गई मैं नहीं जान पाया, आप कुछ कहना चाहते हो? माता जी आप कहाँ से आए? जयपुर से आए हैं। तो आप कितने दिनों बाद यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए? पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर मुझे मतलब पाँव भी नीचे नहीं रख सकते ऐसी स्थिति है। बड़ा आश्चर्यजनक आपको ये लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो ये ले लीजिए। तो जयपुर से आने के बाद पहले भी आप कई धार्मिक स्थलों पर गए होंगे, वहां पर गए और यहाँ पर गए, कितना परिवर्तन आप देखते हैं? वहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती, स्वच्छता रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जी जी। शांति से ऐसे लगता है कि बस जन्नत में आ गए, ऐसे अंदर से शांति मिलती है। जी, जी। लेकिन यहाँ देख के ऐसे लगता है कि लोग यहाँ ऐसे थोड़ा सोचते नहीं है कि गंदगी ऐसे नहीं है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि खाना खाओ, उसका रैपर है वो डस्टबिन में डालो, घर में भी यही होता है। लेकिन इनको ऐसा होना चाहिए कि चलो इनको डाल दिया तो एक तरफ डाले, ऐसे पाँव में डाल रहे हैं, पाँव में खाने पीने का सामान आ रहा है, थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जी। तो अब आप किस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक तो धोक लगाने, स्नान कुंड में हम स्नान, श्रावण मास में देखो भगवान शंकर का अलग ही होता है कि वो इस टाइम साक्षात खुद आते हैं, विचरण करते हैं, सुनना है। जी जी, आपने माना है कि हिंदू धर्म में श्रावण मास बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें बहुत मतलब एक धार्मिक जो आध्यात्म है उसको प्राप्त करने का ये स्रोत मतलब पुरातन मंदिर है, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि सुना है कि ये मूर्तियां निकली हुई है, तो उस हिसाब से श्रावण मास में हम दर्शन करने आए, इनका आशीर्वाद लेने आए। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो सोच है वो लापरवाही है थोड़ी, हाँ। वो थोड़ी। अब उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज? यही कहना चाहेंगे भाई, स्वच्छता अभियान जो इतना चला रखा है उसमें थोड़ा वो माइंड में भी रखना चाहिए उनको कि यहाँ साफ सफाई अच्छे से रहे और इसका भी ध्यान, स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए तो भगवान के, अपन ये पाप फैला रहे हैं, एक तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, एक यहाँ सामने ही गंदगी कर रहे हैं, तो वो कहाँ का चलने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई है। तो जी, इसके अलावा क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। इसके अलावा देखो हम तो जयपुर से आए हैं सब इनके आशीर्वाद लेने के लिए। प्रॉपर पूरा सपरिवार आप जयपुर रहते हैं, हाँ। केवल दर्शन के लिए यहाँ पर आए? केवल दर्शन तो के लिए। देख सकते हैं, मैं जैसा आपको निवेदन भी कर रहा था। मेरी बहू है, ये मेरे मतलब समधी है। जी 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 जी। तो हम लोग यहाँ सिंजारा डालने आए थे, तो मन का इधर के दर्शन बहुत सुना है नाम इनका, तो मैं पहली बार इधर इनका दर्शन करते हुए चलते इतनी दूर आए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनुभव अच्छा नहीं रहा आपका? जैसे जाते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल जाते हैं कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो वहाँ जाके ऐसे सुकून मिलता है, भक्ति में सारा वातावरण आध्यात्म में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, इतना सुकून मिलता है कि यहाँ से उठे नहीं। लेकिन ऐसे जो देखते हैं गंदगी, तो थोड़ा, हालांकि भगवान तो देखो, भगवान के लिए कुछ नहीं बोल सकते। ओके, धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सरिता शर्मा है, हम लोग के खंडल ब्राह्मण है जी, और हम लोग जयपुर से आए हैं जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जो आने वाली माई बाणा है, हाँ, ए माई बाणा साहब यही करे गंदी वाड़ो कहाँ गणाई, हाँ। ए बेटा यहाँ मत गिरो, तो भी उड़े गिरे गंदी वाड़ो, नाच गिर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी भी लापरवाही है थोड़ी सी, बिल्कुल है, पब्लिक की लापरवाही है, जिस वजह से इतनी गंदगी फैल रही है। गंदगी साहब, बिल्कुल सीढ़ियाँ पूरी कराएं साहब, सड़ रहा। एक साइड में गिरो, अलग साइड में तो वहाँ नहीं एक जगह निश्चित कर ली जाए और वहाँ पर डालें तो अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया रहे साहब।
अरे बहुत शुक्रिया साहब। तो रास्ते के बीच में देखो तुम साइड में भी नहीं गए। बिल्कुल। अरे, देखो तो गंदीवाड़ा साहब। तो देखो मतलब यहाँ पे जो साधु संत हैं उनका भी ये मानना है, कहना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है और वाकई ही बदबू मार रहा है, ये कचरा जो है हम महसूस कर पा रहे हैं। तो अब चलेंगे आगे। ये देखो धार्मिक स्थलों की आज की वर्तमान स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें जगह जगह जो है ये सब मतलब अनाज मिक्स है और उसी अनाज के ऊपर से हमें चलकर जाना पड़ता है। पानी की वजह से ये सड़ने लगता है और बहुत बदबूदार है। तो ये मतलब सोचने वाला विषय है, इसमें सुधारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा हमें कहीं ना कहीं लगता है। और ये एक यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी थोड़ी सी मतलब सजगता सतर्कता बरतें तो इस समस्या से छुटकारा या निजात हमें मिल सकता है। तो यहाँ से मैं आगे हाँ बताओ, आपको क्या लगता है यहाँ पर कैसी समस्या है, कैसे लोग मतलब देखो आगे तक कचरा देखो कितना है। ये देखो साहब, उधर तो देखो आप वो कचरा। बिल्कुल। देखो तो ये देखो देखो आप। अब तो ये एक पर्यटन स्थल बन चुका है, मान्यता प्राप्त है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। नीम का थाना जिले में प्रसिद्ध मतलब धार्मिक स्थान हम इसको कहें तो ये है। अब इसके हालांकि चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण कर दिया गया है, उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब ये साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं उसकी कमी यहाँ पर हो जाती है इन चीजों को देखकर। ये देखिए, तो ये एक यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हम इसको कह सकते हैं। देखो जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो मुंह पर इस तरीके से दुपट्टा बांधकर मुंह बांधकर इन्हें आना पड़ रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है। और ये देखो थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं जो बाहर हैं। अब यहाँ पर ये गोवंश है तो इसमें जो है श्रद्धालु जो है, हाँ बिल्कुल आ गया आपको। तो जैसा मैं आपको दिखाऊं तो ये जो देखें कि यहाँ पर जो है पशुओं के लिए जो अनाज डाला हुआ है, इसमें गोवंश जो है बैठा है, गायें बैठी हैं और ये पानी की वजह से इनकी गोबर करने की वजह से ये सड़ने लग जाता है। फिर पक्षी जो है दाना वो नहीं चुन पाते हैं और ये सड़ने लग जाता है। तो इनके लिए थोड़ा सा मतलब नियोजित तरीके से व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन। यहाँ मंदिर में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, कोई कमी दिखती है यहाँ पर मंदिर में आसपास? भगवान की हरियाली मंदिर में बढ़िया प्रोग्राम हो रही है। अच्छा, बाहर कोई असुविधा लगी आपको? बाहर की कोई कम? बढ़िया सुविधा लगी, बहुत ही अच्छी सुविधा लगी। ओके, ये गंदगी का थोड़ा सा क्या लगता है आपको? गंदगी तो है ही, इसका थोड़ा सा गंदगी तो है, इसका करवाओ, गंदगी तो करवाओगे आप साहब। गंदगी कब होती है सफाई? कितने दिन से होती है यहाँ? रोज करते रोज तो यार रोज तो होगी तो, कल मेला भरा था तो रोज तो सफाई होगी तो फिर कल मेला भरा था। जैसे यात्री आए मानते नहीं है, यात्री खुद आना तो यात्रियों की कमी है। हाँ। मानते नहीं है यात्री, ये 8 मत डालो तो वहाँ 4 करके डालते। अच्छा, आपको ये यात्री की कमी है सबसे ज्यादा। यात्री सही के साइड में गिरेंगे तो यहाँ गंदगी नहीं होगी। बिल्कुल यात्रियों की लापरवाही है कहीं। बिल्कुल। तो ऐसा हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यात्री जो आते हैं, यात्री जो श्रद्धालु जो आते हैं, कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरतते हैं। इसके चलते भी कहीं ना कहीं ये जो गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है और जो है बाहर जो है वातावरण थोड़ा दूषित है, प्रदूषित है। जैसा मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों के पास ही ये देखो अपनी आस्था का ये केंद्र है और यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है जो आध्यात्म को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देता है, माहौल को थोड़ा असुविधाजनक बनाता है। ये विषय, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।